प्रेरित पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 15 वचन 58 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में हम जो भी परिश्रम करते हैं वह परिश्रम इसीलिए व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं उस परिश्रम के बदले हमें धरती पर प्रभु आशीषित करता ही है, परंतु हमें सबसे बड़ी भेंट तब मिलेगी जब हमारी धरती की जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा, तब हमें प्रभु की ओर से बड़ी भेंट मिलेगी, क्योंकि हम प्रभु के पास यानी स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल उसकी मौजूदगी में बने रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में हम जो भी परिश्रम करते हैं सारे परिश्रम का हमें प्रतिफल मिलता है। धरती पर भी मिलता है थोड़े पैमाने में, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में जिंदगी खत्म होने के बाद मिलने वाला है कि हम प्रभु के पास पहुँचेंगे। ये प्रतिफल है प्रभु में हम जो विश्राम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत उठाते हैं उसका। और इसलिए पौलुस हमें बता रहा है, सिखा रहा है, ऐसा बता रहा है कि तुम दृढ़ और अटल रहो, स्थिर रहो, हिलो नहीं, पीछे मत हटो, स्थिर रहो, दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हर व्यक्ति जिसने जीवित परमेश्वर को पहचान लिया है और जीवित परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना लिया है, उस हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि हमें प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, अर्थात प्रभु की इच्छा को पूरी करना है और जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमें आगे बढ़ते रहना है। ये करने के लिए ही तो वचन में परिश्रम शब्द इस्तेमाल किया गया है। हमें परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, जो भी हम प्रभु का काम करते हैं, यानी प्रभु जो चाहता है वो हम करते हैं, उसका हमें फल कौन देगा? उसके बदले हमें मिलेगा क्या? जो भी मिलेगा प्रभु की ओर से मिलेगा, संसार की ओर से नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कई लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके संकट के समय या किसी गरीबी के समय वो उनकी मदद करते हैं। जिसने मदद की है वो खुद जब ऐसे विपत्ति में गिरता है या संकट में गिरता है तो जिसकी मदद की गई है वह व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है और फिर लोग बड़े परेशान होते हैं, दुखी बनते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी, परंतु आज जब मेरा बुरा हाल चल रहा है, आज जब मेरा बुरा समय है, वह व्यक्ति मुझे मदद नहीं कर रहा है। कितना दुष्ट व्यक्ति है, कितना बुरा व्यक्ति है कि उसके बुरे समय में मैंने उसकी मदद की, पर आज मेरा बुरा समय है, वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार किसी की मदद करते हैं, किसी पर तरस खाकर दया दिखाते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तब आप ये उम्मीद मत रखना कि आज इनके संकट के समय में मैं इनकी मदद कर रहा हूँ
तो जब मेरा संकट का समय आएगा ये भी मेरी मदद करेगा। उम्मीद ये मत रखो, परंतु उम्मीद ये रखो, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ तो जब मैं संकट में गिरूंगा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा, ऐसा नहीं कि जिसकी आपने मदद की है वही आपकी मदद करे, ज़रूरी नहीं है। प्रभु और किसी को भी खड़ा करेगा, किसी के द्वारा भी आपकी मदद करेगा। तो हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब ये हिसाब करके नहीं चलना चाहिए हम इसकी मदद करेंगे तो हमें भी ये व्यक्ति मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भारत के प्रभु के बहुत बड़े दास भाई डीजेएस दिनकरण, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था, एक बार उनके पास ऐसी एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए आई, मर्द था जो बहुत भयानक बीमारी से गुजर रहा था। और यह व्यक्ति प्रभु पे शुरू के दिनों में, यानी अपने ज़िंदगी के शुरू के दिनों में प्रभु पे भरोसा नहीं करता था। वो परमेश्वर के अस्तित्व को मानता नहीं था। दुनिया में परमेश्वर है इस सच्चाई को ही वो स्वीकारता नहीं था। परंतु जब उसके जीवन में ऐसा कुछ समय आ गया कि भयानक बीमारी ने उसे जकड़ लिया और कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था, तब किसी के कहने से यह व्यक्ति प्रभु के दास के पास प्रार्थना के लिए आ गया और विनती किया कि मुझे ऐसी समस्या है तो मेरे लिए प्रार्थना करो। भाई डीजेएस दिनकरण ने उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और जब वे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कुछ बात उनको बताई। उन्होंने आंखें खोलकर उस भाई से कहा, प्रभु मुझे बता रहा है कि तुम तो एक नास्तिक व्यक्ति थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु तुमने ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके कारण परमेश्वर तुमसे खुश है। वो काम ऐसा है कि कई साल पहले एक जवान लड़की को कई गुंडों के हाथ से तुमने बचाया था, क्या यह सच है? वो मनुष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इनको ये बात कैसे पता चली। उन्होंने कहा, सच है, लेकिन इस घटना को तो बहुत साल हो चुके हैं। डीजेएस दिनकरण बोले, बहुत साल हो चुके हैं, आप भूल गए, परमेश्वर नहीं भूला। बहुत साल पहले तुमने जो भला काम किया था, उस भले काम के कारण प्रभु बोल रहा है, आज मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा और तुम्हारी बीमारी को निकाल दूंगा। इस मनुष्य ने किसी एक जवान लड़की को बचाया था कई गुंडों के या बुरे लोगों के हाथों से। कितने साल पहले किया था, वो भूल भी गया था। जिस लड़की के साथ उसने ये अच्छा काम किया था, उसके घर वालों ने उसको कुछ पैसा नहीं दिया होगा, उन्होंने उसकी कुछ मदद नहीं की, लेकिन ये उसका भला काम आसमान में बैठे हुए हमारे परमेश्वर पिता ने देखा था। और जब इसे ज़रूरत पड़ी परमेश्वर के अनुग्रह की, इसे ज़रूरत पड़ी परमेश्वर की कृपा की, तब प्रभु कहता है, तुमने मेरे दिल का एक काम कर दिया है, इसलिए आज मैं तुझ पर अनुग्रह करूँगा और तुझे इस बीमारी से मुक्त करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। गलती हम बहुत बार करते हैं ये सोचकर कि हमने किसी की मदद की तो उसी ने हमको मदद करनी चाहिए। नहीं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। ये काम करने के लिए, प्रभु के काम में बढ़ने के लिए, यानी उसके वचनों के अनुसार चलने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, परिश्रम की ज़रूरत है। और जो भी मेहनत और परिश्रम आप लेने वाले हो उसका फल आपको दुनिया नहीं देगी, उसका नतीजा दुनिया से आपको कुछ अच्छा मिलेगा ऐसा नहीं है। नतीजा ये हो जाएगा कि प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारे श्रम व्यर्थ नहीं है। हम प्रभु में जो भी श्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। परमेश्वर हर हमारे भले काम का रिकॉर्ड रखता है।
हमने कितने लोगों की मदद की, कितने बार हमने प्रार्थना में भाग लिया, कितने बार हमने दूसरों को क्षमा की, कितने बार हमने दूसरों की सहायता की। परमेश्वर के पास हमारे भले कामों का रिकॉर्ड रहता है। हालेलुया। इसमें एक बात अच्छे से जान लेना कि हमको जो उद्धार प्राप्त हो गया है वो हमारे भले कामों के कारण नहीं मिला है। उद्धार मनुष्यों के किसी भले काम का नतीजा नहीं है, परंतु उद्धार परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हम कितने भी ज़्यादा भले काम करेंगे तो भी अपने पापों की क्षमा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम कितने भी भले काम करेंगे तो भी हम अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपने जीवन में कितने भी ज़्यादा भले काम किए, लेकिन यदि आपको पापों की क्षमा नहीं मिली तो आप धरती पर भले कामों का फल यानी प्रभु के आशीष पा सकते हो, परंतु मृत्यु के बाद अनंत जीवन नहीं पा सकते हो, क्योंकि अनंत जीवन उद्धार जिसका हुआ है उसे ही मिलता है। और उद्धार हमारे भले कामों का नतीजा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने जीवन में कितने भी भले काम क्यों न किए हो, परंतु एक तरफ से हमारे भले काम और दूसरे तरफ से हमारे बुरे काम अर्थात हमारे अधर्म रखे जाए तो ज़्यादा भारी हमारे अधर्म रहते हैं, ज़्यादा भारी हमारे पाप है। तो हम अपने भले कामों के कारण पापों से बच नहीं सकते हैं। उद्धार परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके इस बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, हमारा उद्धार हो गया है। और एक बार हमें पापों की क्षमा मिली अर्थात हमारा उद्धार हो गया कि उसके बाद परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार भले काम करते जाए, परिश्रम करते जाए, मेहनत करते जाए प्रभु में यानी प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु में यानी प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु में यानी प्रभु के मार्ग के अनुसार परिश्रम करते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ। आपको यहाँ प्रार्थना में आने के लिए परिश्रम लेना पड़ता है। कुछ लोग आधी रात उठकर प्रार्थना करते हैं, परिश्रम लेना पड़ता है। आप आधी रात के उठ को प्रार्थना करते हो, ये आसानी से नहीं होता है। शरीर का आलस, शरीर की नींद, शरीर की दुर्बलता त्यागनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। आप हाथ में बाइबिल उठाते हो, हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा बाइबिल पढ़ते हो, परिश्रम करना पड़ता है। कोई आपको गालियाँ दे रहा है तो भी आप शांति से बर्दाश्त करते हो, परिश्रम करना पड़ता है, ये परिश्रम है। कोई आपको गालियाँ दे रहा है और आप शांति से बर्दाश्त कर रहे हो, ये परिश्रम है। कोई आपको सता रहे हैं, आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ये परिश्रम है। कोई आपको बहुत बुरी तरीके से छल रहा है या पीड़ा दे रहा है, आप उनको क्षमा करते जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, भले काम करते जाओ, भले काम करते जाओ, भले काम करते जाओ। गालियाँ मत दो परंतु आशीर्वाद दो, श्राप मत दो, आशीर्वाद दो। ये हम क्या करते हैं? ये हम परिश्रम करते हैं, प्रभु में करते हैं। और वचन कहता है दृढ़ और अटल रहो। ये जो हम प्रभु में परिश्रम करते हैं यानी मेहनत करके हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, इसे हमें पीछे हटाने के लिए कोई तो पूरी ताकत लगाता है और उसे हम अच्छे से जानते हैं। वो हमारा विरोधी और परमेश्वर का विरोधी शैतान है जो पूरी ताकत लगाता है। किस बात के लिए? कि हम प्रभु में आगे ना बढ़े, हम अच्छे कामों में प्रभु के वचनों के अनुसार आगे ना बढ़ते जाए। इसीलिए वो पूरी ताकत लगाता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्गों से वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को प्रवचन सुनते समय नींद आती है, लेकिन यदि उनके सामने सिनेमा शुरू रहा दुनिया का तो 3 घंटा उनकी आंखें भारी नहीं हो जाएगी।
कई लोग जैसे ही हाथ में बाइबिल उठाते हैं उनकी आंखें भारी हो जाती है। जिनकी आंखें बाइबिल उठाने के बाद भारी हो जाती है, आपको तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए बैठ ही जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, ये सोच कर कि आंखें बंद करके मैं प्रभु के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन 5-10 मिनट के बाद पता चलता है इनकी नींद लगी। ऐसे नींद नहीं लगती है। बिस्तर पे सोने के लिए जब जाते हैं ना, आधा घंटा इनकी नींद नहीं लगती, करवटें बदलते रहते, पर यूं ही प्रार्थना के लिए बैठो इनकी आंखें भारी हो जाती है। तो जान लेना, कोई तो है जो पूरी ताकत लगाता है कि हमें प्रभु से पीछे लाए, खींच लाए, हम प्रभु में आगे ना बढ़ते जाए। यदि बाइबल पढ़ते समय आपकी आंखें भारी होती है तो आपको और ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है। वचन सुनते समय आपको नींद लगती है तो आपको और ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपकी नींद तुरंत लग जाती है, आपको परिश्रम की ज़रूरत है। और आपके अंदर थोड़ी भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। किसी ने आपको कुछ बोला या कुछ थोड़ा सा भी अन्याय हो गया, आप तुरंत गुस्से से रिएक्ट होते हो, ऐसी प्रतिक्रिया देते हो कि मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। सामने वाले आपको गालियाँ देते, आप भी गालियाँ देते हैं। वो आपके लिए बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप भी वैसा ही करते हैं। वो आपके साथ बुरा काम करते हैं, आप भी वैसा ही करते हैं। इसका मतलब आप कोई परिश्रम नहीं ले रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, सहन नहीं करने होता है, तो प्रभु के पास कृपा मांगो, अनुग्रह मांगो। जब कोई आपके खिलाफ कुछ करता है या कुछ बोलता है तो आप कोई गलत शब्द मुंह से ना निकाले। मेहनत करो, कोशिश करो और इसके लिए प्रार्थना करो, यह आपका परिश्रम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल पहले हम एक फ्लैट में किराए में रहते थे और हमारे सामने 1-2 फ्लैट थे। ये लोग हमेशा उनके घर के सामने का कचरा निकाल के हमारे घर के सामने लाके रखते थे। हमेशा फ्लैट ऐसे सामने सामने थे तो झाड़ू मार के कचरा हमारे दरवाजे पे रखते थे। हमने 2-3 बार देखा, कुछ नहीं बोला। मेरे साथ जो बहनें थी, मैंने उनको कहा हम ये कचरा उठाएंगे और उनके भी घर के सामने की सफाई करेंगे। और वहाँ फ्लैट की सीढ़ी थी, हमने कहा ये सीढ़ी भी हम साफ़ करेंगे। जैसे ही हमारे बहनों ने करना शुरू किया, उस घर की भी बहुएं बाहर आने लगी और हर दिन हमारे पहले सफाई करने लगी। हालेलुया। मुझे बहुत हंसी आ गई और प्रभु के वचनों की ताकत समझ में आ गई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। मुझे बस प्रभु के वचन के अनुसार करना था कि हम उनके ऊपर ना चिल्लाए, ना डांटे, ना उनको कुछ बोले। वो उनका कचरा हमारे घर के सामने लाकर रखते, हम उठाएंगे, हम वो भी सफाई करेंगे और जिस सीढ़ी से हम आना जाना करते वो भी सफाई करेंगे। जबकि ये काम बिल्डिंग के सफाई कर्मचारी का रहता है। लेकिन सुबह सुबह हमारी बहनें उठकर पहले चारों फ्लैट के सामने का पैसे साफ करते थे और वो सीढ़ी भी साफ करते थे। तब उन लोगों ने देखा कि ये तो कर रहे हैं, तो उनको शर्म आने लगी। और हमारी बहनें 8 बजे करती थी सुबह, तो 7 बजे बाहर आने लगी और पहले सफाई करती थी, फिर अंदर जाके अपना काम करती थी। यह है परमेश्वर के वचन की ताकत। हमने ना लड़ाई झगड़ा किया, ना उनसे गुस्से से बात की। परंतु कितने सारे हैं, उनकी शिकायत क्या है? लोग हमको फ़ोन करते हैं। क्या फ़ोन है? हमारे सामने वाला पड़ोसी हमारे घर के सामने लाके उनके चप्पल रखता है, बताओ क्या करें? हमारे भाई बहनों को कैसे कैसे सवालों का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हम सिखाते हैं ना प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो। तो लोग हमें ही पूछते, अभी बताओ पड़ोसी ने हमारे घर के सामने लाकर चप्पल रख दिया, हम क्या करें? पड़ोसी ने हमारे इस घर के सामने लाकर गाड़ी खड़ी कर दी, हम क्या करें? हमारा जवाब यही रहता है, बर्दाश्त करो। यदि आपको रुकावट हो रही है, आप जाके उनसे प्यार से बात करो, समझाओ। यदि वो सुन नहीं रहे हैं तो उनको प्रभु के हाथ में छोड़ दो और उनके लिए प्रार्थना करो।
परंतु आप बहस नहीं कर सकते, आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हमारे प्रभु ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसके ऊपर थूका गया? हम उस प्रभु के बच्चे हैं। हमारे प्रभु ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसके हाथों से कीले आर पार गए? हमारे प्रभु ने कौन सा धर्म किया था जिसके कारण उसका पूरा शरीर छलनी बनाया गया? ऐसे कोड़ों की मार उसको दी गई कि उसका मांस बाहर निकल रहा था, खून बह रहा था, वो तड़प रहा था और इतना खून उसके शरीर से बह रहा था कि वो क्रूस पर तड़पते तड़पते बोला, मुझे प्यास लगी है। इतना खून बहने के बाद हमारे प्रभु ने कहा, मुझे प्यास लगी है, और किसी ने एक बूंद पानी तक उसको पीने के लिए नहीं दिया। जब आपको लगता है ना कोई हम पर कितना बड़ा जुल्म करता है, कितना बड़ा अन्याय करता है, बड़ा अन्याय मेरे साथ हो गया, क्या हुआ? पड़ोसी ने घर के सामने कचरा डाला, क्या हुआ? पड़ोसी ने मेरे दरवाजे के सामने चप्पल लाके रखी, क्या हुआ? पड़ोसी ने गाड़ी खड़ी कर दी। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा जुल्म समझते हैं। तब उस प्रभु की ओर देखो जिसके द्वारा आपका उद्धार हो गया है और जिसे आप अपना परम पिता परमेश्वर कहते हो। यदि वो आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं, तो हमारे पिता ने क्या बर्दाश्त किया है हमारे लिए? क्योंकि प्रभु के ऊपर जो थूका गया वो क्या था? आपके और मेरे पाप थे। उसे जो लहू बहाना पड़ा और जो दर्द से गुजरना पड़ा, ये सारा दर्द क्या था? आपके और मेरे पाप है। यदि मेरे प्रभु ने बिना कुड़कुड़ाए, बिना श्राप दिए, बिना गुस्सा किए मेरे पापों को उठाया, तो मुझे कैसा चलना चाहिए? मुझे कितना उसके वचनों के ऊपर चलना चाहिए? वो दुष्ट शैतान बार बार हमें निराश करता है, बार बार हमें बोलता है क्या फ़ायदा है शांत रहकर, क्या फ़ायदा है बर्दाश्त करके, क्या फ़ायदा है प्रभु के वचन के अनुसार चलकर। वो अलग अलग माध्यम से हमें निराश करने की कोशिश करता है। कई लोग बीमार होते हैं, उन्हें लगता है यूं ही तेल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा, परंतु एक सप्ताह बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है, बीमारी जाती नहीं है और उसे लगता है मैंने क्या व्यर्थ विश्वास किया है, एक महीना हो गया ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो दुष्ट शैतान उसके कान में बोलते रहता है कुछ नहीं होने वाला, देख कितने सारे लोगों को प्रभु ठीक करता है, तुझे नहीं कर रहा है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता है। आप जानते हो यह दुष्ट शैतान हर एक विश्वासी के कान में बोलता है प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता है, जबकि पूरा ही पूरा झूठ है, पूरा ही पूरा झूठ। आदि मानव आदम और उसकी पत्नी हव्वा जब बगीचे में थे, शैतान ने हव्वा को क्या बताया? क्या परमेश्वर ने तुम्हें बगीचे के सारे पेड़ के फल खाने के लिए मना कर दिया है? वास्तविकता क्या थी? सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि परमेश्वर ने सारे पेड़ के फल खाने के लिए इजाज़त दी थी, केवल बीच में जो पेड़ है उसी का फल खाने के लिए मना किया था। शैतान उल्टा सवाल करता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें बगीचे के सारे पेड़ का फल खाने के लिए मना कर दिया है? उसके ज़बान में जहर है, जहर, ऐसा भयानक जहर कि वो हमारे अंदर जाने के बाद जैसे कि एक मनुष्य को जहरीला सांप काटता है और उसकी मृत्यु होती है, वैसे शैतान के जहरीले शब्द जब हमारे कान से अंदर जाते हैं तब आत्मा की मृत्यु हो जाती है। हम उस जहरीले शब्दों के ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने तुझे छोड़ा है, तूने वो गलत काम किया था ना, इसीलिए परमेश्वर तुझसे नाराज़ है। तूने एक बार ऐसा झूठ बोला था ना, इसीलिए परमेश्वर तुझसे नाराज़ है। परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है, उसने तुझे छोड़ दिया है। देख वो तेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। कई बार प्रार्थना करते समय भी हमें निराशा आती है, ऐसा लगता है मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ पर पता नहीं है आसमान में पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। वो दुष्ट उसके जहरीले शब्द हमारे कान में डाल डाल के हमें ऐसा निराश करता है कि हमारा विश्वास हिलने लगता है।
हिलने लगता है। हम बार बार उन शब्दों को सुनने से विश्वास के ऊपर असर होता है और धीरे धीरे हम विश्वास में पीछे हटना शुरू होता है। और यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो वो दुष्ट डर जाता है, क्योंकि उसके जहरीले शब्द आपकी आत्मा को मार देते हैं, परंतु परमेश्वर के जीवन देने वाले शब्द आपकी आत्मा को जिंदा करते हैं। और इसलिए वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं वो दुष्ट डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे पिता आपकी सुनेगा, आप पिता की सुनोगे। और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो दुष्ट चाहता है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप प्रार्थना में बैठते हो, वो डर जाता है और वो आपके पास नींद की आत्मा भेजता है। जब आप हाथ में बाइबिल उठाते हो वो डर जाता है। आप परमेश्वर के जीवनदायी वचनों को पढ़ोगे जो हमारे मार्ग में उजियाला है, रोशनी है, दीपक है। उसे यदि हम पढ़ते जाएंगे हमारा आत्मा उजियाले से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमारे पास नींद की आत्मा भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यह वचन नए नियम में कई बार बताया गया है। दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ। अटल यानी मत हिलो, दृढ़ यानी मजबूत। ऐसे मजबूत बन जाओ कि वह दुष्ट आपके ऊपर कितना भी बुक्का क्यों ना मारे, कितना भी बड़ा हमला क्यों ना करे, दर्द आपको नहीं, दर्द उसको होना चाहिए। परेशानी आपको नहीं, परेशानी उसको होनी चाहिए। इतना विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। वो आपके कान में कितना भी बोलेगा, देख प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कितने दिन से कितने महीने से प्रार्थना कर रहा है, जवाब कहाँ पर है, कहाँ प्रभु तेरी सुन रहा है। जब वह ऐसे शब्द आपके कान में बोलता है और जहर आपके अंदर डालने की कोशिश करता है, तब आप जोर जोर से प्रभु की महिमा करके कहो, हे प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरी सुनता है, तू मुझे जवाब देगा। और यदि तू मुझे जवाब नहीं देगा तो भी मैं तुझ पर ही प्रेम करूँगा, तुझको ही चिपके रहूँगा, मैं उस दुष्ट के पास नहीं जाऊँगा। वो चिल्लाते रहेगा आपको, वो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। जब वो कान में बोलता है ना परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है, तब आप कहो, हे प्रभु तुझे धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे मालूम है तू मेरी परवाह करता है, मुझे मालूम है तूने मुझे नहीं छोड़ा है। जब दुष्ट आपके कान में जहरीले शब्द डालते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है, आप प्रभु की स्तुति करते जाओ और धन्यवाद करते जाओ कि वो हमसे प्रेम करने वाला हमारा पिता है, जो हमारी सुधि लेता है, परवाह करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात, उसने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम उसके पास जाएंगे और अनंत काल उसके साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्थिर बन जाओ, दृढ़ बन जाओ। वो दुष्ट आपको हिलाने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा। कब तक? जब तक हम इस धरती पर जीवित है वो हमें हिलाने की और गिराने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रभु में नए नए आए हो तो ही वो आपके ऊपर हमला करेगा, 10 साल पुराने हो गए वो हमला करना छोड़ देगा, नहीं, उसकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। वो तो मरते दम तक हमें परेशान करेगा, लेकिन हम विश्वास में इतने मजबूत बनते जाए और इतने स्थिर बनते जाए कि उसका हर एक हमला नाकामयाब हो जाए, उसका हर एक प्लान, उसकी हर एक योजना नाकामयाब हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में, प्रभु में बढ़ते जाओ, उसके कामों में बढ़ते जाओ, उसके वचनों में बढ़ते जाओ। प्रभु हमसे क्या चाहता है जानते जाओ। प्रार्थना करो, प्रार्थना सभा में नियमित रूप से भाग लेते रहो, बाइबल को पढ़ते जाओ, हर दिन दूसरों को क्षमा करते जाओ, दूसरों को आशीर्वाद देते जाओ, मुंह से गलत बातें मत निकालो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते जाओ, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करते जाओ।
मदद करते जाओ। परमेश्वर का वचन हमें जिस तरीके से चलने के लिए बोल रहा है उस तरीके से चलते जाओ। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग जो हमेशा प्रार्थना में आते हो या घर में भी प्रार्थना करते होंगे, तो आपको देखने वालों का ऐसा लगता है कि ये आलसी लोग हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है या इनको काम करना पसंद नहीं है, इसलिए जाकर वहाँ प्रार्थना में बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक फैक्ट्री में 8 घंटा काम करने के लिए जितनी ताकत नहीं लगती है, उससे कई गुना ताकत आधा घंटा यहाँ बैठकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए लगती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप कहोगे 8 घंटा मैंने कारखाने में काम किया, कोई कहेगा मैं 12 घंटा काम करता हूँ। आपको 12 घंटा काम करने के लिए जितनी ताकत लगती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ताकत आपको आधा घंटा प्रभु के सामने बैठने के लिए लगती है। तो जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना में भाग लेते हैं, तन मन से प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, वे आलसी लोग नहीं हैं, वे परिश्रम लेने वाले लोग हैं। वे अपने आत्मा के लिए परिश्रम ले रहे हैं, वे प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। उनको देखने वाले और सारी दुनिया भी कहेगी ये आलसी लोग हैं, इसलिए 3 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं। पर आप आत्मा में जान लो, यदि आप परिश्रम लेकर यहाँ बैठे हो, आप आलसी नहीं हो, आप दुनिया के ज़्यादा मेहनतदार लोग हो, मेहनत करने वाले लोग हो, जो प्रभु के चरणों के पास आते हो, बैठते हो, सुनते हो उसकी और उसकी स्तुति करके, प्रशंसा करके परिश्रम करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को क्षमा करने के लिए क्या लगता है? ताकत लगती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए क्या लगता है? ताकत लगती है। कभी कभी एक औरत को अपने पति के लिए गुस्सा आ गया तो उसको पति के लिए भी प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है। एक आध औरत को अपने पति के लिए गुस्सा आ गया तो पति के लिए प्रार्थना करने नहीं होता है। पति को पत्नी के लिए गुस्सा आ गया तो उसको भी पत्नी के लिए प्रार्थना करने नहीं होता है। मतलब क्या होता है? हमारा दिल कठिन बनता है और हम उस व्यक्ति का नाम लेकर आंसुओं के साथ तरस से प्रार्थना नहीं कर सकते। तो प्रभु ने जो आज्ञा दी है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये आज्ञा इतनी साधारण बात नहीं है। इस आज्ञा को मानने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम की ज़रूरत है। जब आप प्रभु के सामने आते हो और आपको परेशान करने वाले लोगों की याद करते हो और उनके नाम लेकर उनके लिए दुआ करते हो, इसके पीछे परिश्रम है, यह आसानी से नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सच्चाई को जान लो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और वचन हमें सिखा रहा है कि दृढ़ बन जाओ, अटल बन जाओ, हिलो मत, गिरो मत, पीछे मत हटो। वो दुष्ट आपको निराश करेगा, संकट में गिराएगा, बीमारी में गिराएगा, अलग अलग बातों के द्वारा वो आपका छल करेगा, आपके कान में जहरीले शब्द डालकर वो आपकी आत्मा की हत्या करने की कोशिश करेगा। लेकिन मत हिलो, मत गिर जाओ, मत पीछे हटो, विश्वास में आगे बढ़ते जाओ, मजबूत बनते जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जान लेना कि सारे परिश्रम का हमें प्रभु फल देगा, इसमें से एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेशमा शिर्के है। क्या हो गया था आपको? मुझे बहुत सालों से खाना ही नहीं जाता था। आधी रोटी खाने से मेरा पेट भर जाता था, तो और रात को तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। कभी कभी आधी रोटी खाती तो वो भी उल्टी कर देती थी। इतनी मुझे बहुत खाने में दिक्कत होती थी। कुछ भी खाने के लिए बैठी तो थोड़ा ही खाया, बस मेरा पेट भर गया। इतना मतलब पेट फूलता था। मतलब पेट की समस्या थी? मतलब पेट थोड़ा भी खाना खाया तो पेट फूल जाता था? पेट फूल जाता था। भूख ऐसा मतलब भूख ही नहीं लगती थी, ऐसा लगे पेट में पेट भरा हुआ है। और खाना लेती थी लेकिन खाना मुझे जाता ही नहीं था। तो दोनों टाइम खाना आप थोड़ा ही खाते थे? एक ही टाइम खाती थी। रात को तो मैं खाली पेट ही सो जाती थी।
एक टाइम खाते थे, वो भी रात के समय खाली पेट सोते थे, तो भी आपको पेट की समस्या रहती थी? समस्या रहती थी, खाली चाय पी के सो जाती थी। ये कितने साल से आपको समस्या थी? 8-9 साल हो गए ये समस्या मुझे थी। तो बहन, अगर आप खाना ही नहीं खाते तो आपको कमजोरी वगैरह कुछ महसूस होती थी? बहुत कमजोरी महसूस होती थी, बस खाली ज़्यादा करके मैं काला चाय ही पीती थी। मतलब दिन भर में आप काला चाय ज़्यादा पीते थे? हाँ वही, क्योंकि पेट इतना भरा हुआ तो खाना खाने को इच्छा होती थी, लेकिन खा ही नहीं पाती थी मैं। तो घर के काम वगैरह करने में आपको दिक्कत होती थी? ऐसा दिक्कत थी, थोड़ा काम करती थी थक जाती थी, फिर थोड़ा काम करती थी आराम करते, ऐसा ही मेरा मैया ऐसा ही चल ही रहा था। फिर इससे छुटकारा कैसे मिल गया आपको? मेरे पता नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना में, मैं सिस्टर के यूट्यूब पे प्रवचन देखती थी, प्रार्थना लेती थी, तो मुझे ऐसा हो कि नहीं मुझे इधर जाना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए। तो मैं बोली मैं अकेले तो नहीं जा सकती, इनको मेरे हस्बैंड को बोलूँ वो आप चले ना मेरे साथ में। तो फिर ये बोले ठीक है अपन जाएंगे। तो फिर मैं पैर में भी इतनी तकलीफ थी कि मैं सीढ़ियाँ भी नहीं, कमज़ोरी इतनी थी कि मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी। ये मुझे बाइक पे लेके आए फिर इधर। तो शुक्रवार के दिन मैं इधर आई तो परमेश्वर का इतना अनुग्रह, इतना प्रचंड सामर्थ्य मुझ पर उतरा, और तभी से मैं घर पे गई। मैं रास्ते में भी खाना खाई, रास्ते में भी नाश्ते जो मैंने इतना कभी खाया नहीं था, इनसे मांग के खाई, और घर पे जाने के बाद भी खाई। अभी रोज़ खाती हूँ, सुबह खाती हूँ, दोपहर को खाती हूँ, रात को खाती हूँ अभी बस। ऐसा लगा कितने दिन मैंने खाया ही नहीं खाना। मतलब जो कि इतने साल से आपको खाना खाने का मन ही नहीं होता था, पेट फूल जाता था। हाँ, इनको सबको देती थी लेकिन मैं नहीं खाती थी। लेकिन अभी आपको ज़्यादा भूख लगती है? अभी इनसे सबसे ज़्यादा मुझे भूख लगती है। अभी आप 2 टाइम अच्छे से खाते हैं? 2 टाइम खाती हूँ, बीच में नाश्ता खाती हूँ, कुछ भी और चटर पटर वो भी खाती हूँ। मतलब सब खाते हैं, लेकिन वैसी समस्या नहीं होती? अभी भी मुझे बहुत भूख लगी है, अभी कुछ भी मुझे समस्या नहीं है। प्रभु ने वो समस्या से मुक्त कर दिया है। मैं साक्ष्य देने के लिए इनको बोल चलो आज जाना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खाना भी अच्छे से जा रहा है, मुझे प्रभु के उधर जाके मुझे साक्ष्य देनी है। और ये कितने साल की समस्या बताई आपने? 8-9 साल से मुझे ऐसी ही तकलीफ थी। 8 से 9 साल प्रभु ने वो समस्या को निकाल दिया। प्रभु की दया हो गई। अगली क्या गवाही है आपकी? अगली मेरी ये गवाही है कि मैं जब भी सोती थी, मतलब नींद तो आती नहीं, लेकिन जब भी आंखें बंद करती थी तो बुरे बुरे सपने इतने, मतलब कहाँ के किधर के कितने साल के आते थे मुझे पता नहीं, मुझे ठीक से नींद ही नहीं लगती थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रार्थना ली, और उस दोपहर को जो मैं सोई ना, मैं क्या बोलूँ, इधर सामने आइए। क्या हो गया फिर उस दिन दोपहर को? मैं ऐसी सोई, कुछ भी ख्याल नहीं, कुछ भी विचार नहीं, कुछ नहीं। मैं इतनी सोई कि ऐसे में कितने साल में सोई ही नहीं थी। उस दिन आपने ऑनलाइन पे यहाँ का कार्यक्रम देखा और उस समय प्रभु का अनुग्रह हुआ? ऑनलाइन प्रार्थना में भी ली मैंने, और तभी से मैं इतनी अच्छी सोती हूँ, इतनी कोई विचार नहीं, कोई बुरे ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे लगे कितने सालों की मैं नींद ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। और तभी से नींद आती है? अभी एकदम अच्छी नींद आती है। प्रभु ने वो भी समस्या निकाल दी। सच में प्रभु ने वो समस्या भी मुझे निकाल दिया। इसलिए प्रभु का दिल से धन्यवाद करते, धन्यवाद परमेश्वरा, धन्यवाद 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 परमेश्वरा। प्रभु ने चमत्कार किया है। भाई आप जानते हैं आपकी पत्नी इतने साल से अच्छे से खाना नहीं खाती थी? नहीं खाती थी, अभी रोज़ खाती है खाना। अब इसको भूख अच्छी लगती है, अभी उनको अच्छे से भूख लगती है। प्रभु ने उनकी ये समस्या निकाली, और उनको नींद की भी समस्या थी। नींद भी उसकी अभी अच्छी आती है, नींद अच्छे से आती है, प्रभु ने वो भी निकाल दिया है। भाई आपका नाम बताइए। सुभाष नाम है। क्या गवाही है आपकी? हमारी गवाही है कि 12 महीने से हम रूम का भाड़ा नहीं दे पाते थे। घर पे गए 2-3 महीना 4 महीना घर पे रह गए, और घर से आने के बाद हमारा भिवंडी में भांजी का धंधा या जुलफाटे पे, और इतना बेकार हो गया धंधा कि एकदम घर पे भी कर्जा हो गई, और रूम वाला भी बोला रूम खाली कर दो, अपना ये जो सब है छोड़ दो इधर, हम मत दो और खाली कर दो। फिर आए ये मार्च महीने में, प्रभु जी से रो करके विनती मांगे, प्रार्थना किए। फिर घर पे गए, छोटा फोटो प्रभु जी का है, वहाँ पे 1 हफ्ता धंधा बंद करके, और जो कि सुबह को, दोपहर को, शाम को प्रभु जी से माफ़ी मांगे, गलती जो हो गई उसको क्षमा करो, और जो भी धंधा में हमको आशीष दो, धंधा अच्छी तरह चले हमारा। 1 हफ्ते के बाद धंधा इतना बढ़ गया कि 2 महीने के अंदर यहाँ का 12 महीने का रूम का भाड़ा और घर का कम से कम 20-22 हज़ार रुपये कर्जा 2 महीने में सब पूरा हो गया। प्रभु यीशु ने हमारा धंधा बढ़ा दिया, और सब जो ग्राहक गाड़ी पे देख करके माल को चले जाते थे, वो ग्राहक आते थे। सब जितनी ग्राहक हमारा पुराना पहले थे, सब ग्राहक आने लगे, और हमारा कर्जा यहाँ का और घर का भर गया। हम प्रभु यीशु जी को धन्यवाद देते हैं। आपका कहना है कि मतलब
आप गांव से आने के बाद, एक बार जो गांव से आए थे उसके बाद से आपका धंधा पूरा डाउन हो गया था भाजी पाले का, और उसके बाद से 1 साल आपने, उसके वजह से आपका यहाँ का घर का भाड़ा भी नहीं भर पा रहे थे। नहीं, घर का भाड़ा 1 साल का यहाँ है, और घर पे भी इतनी तंगी आ गई थी। इतनी तंगी आ गई थी, घर पे भी बच्चे लोगों को मतलब पढ़ाई का है और कपड़े लत्ते का है, और मतलब 20-25 हज़ार रुपये वो लोग भी कर्जा में यहाँ से फ़ोन करते बोलते गया कि कर्जा तुम दे दो, ऐसे गाँव वाले लोगों को। मतलब गांव के घर में भी तंगी आ गई थी और आप भी भाड़ा 1 साल से नहीं भर पा रहे थे। तो मार्च महीने में आपका कहना है कि मार्च महीने में आपने 1 हफ्ता तक भाजी का धंधा किया नहीं। मार्च महीने में यहाँ पे प्रार्थना में आया, प्रार्थना में प्रभु जी से रो करके माफ़ी मांगा कि जो भी गलती हो गई हमको क्षमा करो। फिर यहाँ से प्रार्थना में से पानी ले करके गया, अंगूठे का पानी लिया प्रभु जी का बाटल में, उसको पिया, रूम में छिड़का, धंधे पे छिड़का। धंधे पे इतनी ग्राहक आने, माल रिक्शे में से उतार नहीं पाते थे, और ग्राहक मेरे को दो मार्केट 2 बार करनी पड़ती थी हमको, नहीं तो 1 बार का माल लिया करके 3 दिन बेचना पड़ता था, उसमें सड़ जाता था, फेंकना पड़ता था। इसलिए और अब जब वो पानी छिड़कना शुरू कर दिए तो ग्राहक एकदम रिक्शे में से माल निकाल नहीं पाते थे, और हमको दो आधा किलो, हमको दो पाव किलो, हमको 1 किलो दो। रिक्शे में से माल गाड़ी पर रख नहीं पाते थे, और माल आधा ज़्यादा ख़त्म हो जाता, ज़्यादा ख़त्म हो गया था। और आशीष भी आया, और आपने 1 साल का भाड़ा भी भर दिया। 1 साल का भाड़ा भर दिया, और घर का भी कर्जा जो हुआ था वो भी भर। प्रभु यीशु ने आपके जीवन को आशीषों में बदल दिया। आशीष में, आपके काम धंधे पर भी आशीष लाया, आशीष आ गया, और कर्जा भी नील कर दिया। कर्जा भी नील हो। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।